हेलो स्टूडेंट, आप लोग को पढ़ाने के लिए इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स में क्या पढ़ना है तो पर्यावरण का महत्व, क्या पढ़ना है पर्यावरण का महत्व। और बच्चों देखो, पढ़ने से पहले क्या करो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या सब्जेक्ट है क्या तो फाउंडेशन कोर्स, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण का अर्थ और विषय क्षेत्र। पर्यावरण का अर्थ और विषय क्षेत्र। इम्पोर्टेंस ऑफ द इन्वायरमेंट, क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण का महत्व। क्या पर्यावरण का महत्व के बारे में पढ़ना है। पर्यावरण के बारे में पहले तुम पढ़ चुके हो, आप पढ़ चुके हैं। पर्यावरण का महत्व किसको कहते हैं, कैसे होते हैं, ये सब आप लोग को जानना है। पर्यावरण का महत्व इस बात से चरितार्थ होता है कि यह पृथ्वी तल पर जैविक विकास, क्या होगा, पृथ्वी तल पर जैविक विकास, संवर्धन एवं रक्षा के लिए ऐसी दशा का निर्माण करता है जिसके बिना जीवन की कल्पना ही असंभव है। जिसके बिना क्या है, जीवन की कल्पना ही असंभव है। ऐसा पाया जाता है कि सभी जीव अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। अपने पर्यावरण के प्रति सभी जीव क्या होते हैं तो संवेदनशील होते हैं। जैसे मानव होते हैं वैसे भी जीव जंतु भी होते हैं, सो अपने संवेदनशील होते हैं। अपने पर्यावरण के प्रति ही सभी जीव जंतु मानव सभी क्या होते हैं तो पर्यावरण से ही संवेदनशील होते हैं। कुछ जीव तो संवेदनशील ही होते हैं, कुछ जीव संवेदनशील ही होते हैं। जैसे मछली और कुछ अपेक्षा भाव भी प्रदर्शित करते हैं। मछली और कुछ अपेक्षा क्या होते हैं तो भाव भी प्रदर्शित करते हैं। कौन तो मछली कुछ अपेक्षा भाव। जैसे मनुष्य पर्यावरण के तत्व ही इन जीवों के मनुष्यों की रक्षा इस सीमा तक करते हैं। कौन रक्षा करते हैं तो मनुष्य पर्यावरण के तत्व को इन जीवों से क्या करते हैं तो मनुष्यों की रक्षा इस सीमा तक करते हैं कि ये सारे जीवित रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित और खुशहाल बनाते हैं, अपने ज़िंदगी को खुशहाल बनाते। यही क्या है तो एक पर्यावरण का ही महत्व हुआ। क्या होगा, जो सारे जीव जंतुओं खुशहाल होंगे तो क्या होगा, पर्यावरण का ही महत्व हुआ। विषय क्षेत्र स्कोप के बारे में पढ़ना है। विषय क्षेत्र स्कोप, इसमें हो गया दूसरा स्कोप के बारे में पढ़ना है। पहले हुआ पर्यावरण का महत्व, अब हो गया विषय क्षेत्र स्कोप के बारे में पढ़ना है। पर्यावरण भूगोल का विषय क्षेत्र है। पर्यावरण किसका क्षेत्र है तो भूगोल का ही क्षेत्र है, काफ़ी बड़ा है। भूगोल का क्षेत्र में ये पर्यावरण क्या है, काफ़ी बड़ा है। पर्यावरण जब भूगोल में ही काफ़ी बड़ा है। इस पृथ्वी के संपूर्ण जैविक और अजैविक तत्व पर्यावरण भूगोल का अंग है। पर इस पृथ्वी पर जितने संपूर्ण जैविक और अजैविक तत्व पर्यावरण भूगोल का ही अंग है। वे सभी शास्त्र जो इन तत्वों का ही अध्ययन करते हैं, सभी शास्त्र किन तत्वों का अध्ययन करते हैं तो तत्वों का ही अध्ययन करते हैं और इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यह सब क्या है तो ये भूगोल का ही दृष्टि से हुआ। पर्यावरण भूगोल सभी जैविक अजैविक तत्वों को वितरण उनकी अंतःक्रिया से ही संबंधित होता है। पर्यावरण का सभी जैविक तत्वों और विवरण इन अंतःक्रिया के ही संबंधित होते हैं। और जैविक तत्व मानव, पशु, पादप तथा अन्य जीव और अजैविक तत्व मौसम, जलवायु, स्थलकृतियाँ, चट्टानें, मिट्टियाँ, जल, क्षेत्रीय विस्तार, आकार, स्थिति आदि, ये सब क्या है तो ये पर्यावरण के भूगोल क्षेत्र के ही हुआ। यदि जीवन भौतिक एवं सामाजिक विज्ञानों का पर्यावरण भूगोल से संबंधित का पृथक रूप अध्ययन किया जाए, क्या होगा तो यदि जीवन भौतिक सामाजिक विज्ञान में ये पर्यावरण का ही भूगोल से संबंधित पृथक होता है। किससे होता है तो सामाजिक विज्ञान में भी ये पर्यावरण का ही भूगोल क्षेत्र से संबंधित होता है। अध्ययन किया जाए तो विषय क्षेत्र अधिक ही स्पष्ट हो जाता है। इससे क्या होता है कि पर्यावरण के भूगोल क्षेत्र में क्या हो जाता है तो ये अधिक ही विषय क्षेत्र का स्पष्ट हो जाता है। ये क्या कहलाएगा तो स्कोप कहलाएगा, विषय क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा तो विषय क्षेत्र कहलाएगा।